ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो कि मरी हुई चीजों को जिंदा करने का एक एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से वो एक ऐसी चीज को इजाद कर देता है जिसे बनाने के बाद सभी की जान खतरे में आ जाती है। इस कहानी की शुरुआत विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे आज तक किसी ने नहीं किया हो। खैर, अब इसके बाद रात होती है और वो एक सर्कस में जाता है। उस सर्कस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के दौरान ही ये लड़की एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे गिर जाती है और इस वजह से इस लड़की को काफी चोट लग जाती है। इसी सर्कस में हमें इगोर नाम के एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसे एक बैक प्रॉब्लम है। इसकी कमर झुकी हुई होती है जिसकी वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पाता और ये इस लड़की को बहुत पसंद करता है और इसी वजह से वो हर रोज सर्कस देखने आता था। अब उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन इगोर उस लड़की को देख कर समझ जाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में काफी नॉलेज थी और उसे नॉलेज इसलिए थी क्योंकि वो एक कुबड़ा इंसान था, उसकी कमर झुकी हुई थी और अपनी उसी कमर को ठीक करने के लिए उसने बहुत सारी स्टडी कर रखी थी। हालांकि इगोर के पास कोई डिग्री तो नहीं थी, लेकिन वो किसी भी सूरत में किसी डॉक्टर से कम नहीं था और इसीलिए वो अपनी तकनीक दिखाते हुए कुछ ही देर में उस लड़की की जान बचा लेता है। वो लड़की दोबारा से सांस लेने लगती है। अब यहाँ पर फ्रैंकेनस्टाइन भी ये सब देख रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद वो इगोर के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? वो कहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पर विक्टर उसे समझाता है कि तुम सर्कस में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। अब ये सारी बातें उस जगह का रिंग मास्टर भी सुन लेता है जो कि उस जगह का ओनर भी है। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब इगोर भी वहां से जाना चाहता था। इसके बाद वो इगोर को एक पिंजरे में बंद कर देता है और साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो और तुमने जितनी भी ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी की है वो सभी बुक्स तुमने खरीदी नहीं थी बल्कि तुमने चुराई थी, और अगर मैं पुलिस को ये बताऊं तो जरा भी वक्त नहीं लगेगा पुलिस को तुम्हें पकड़ने में। अब इस सब के थोड़ी ही देर बाद विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वहां पर पहुंच जाता है। वो यहाँ आकर इगोर को भी उस पिंजरे से आजाद कर देता है और अपने साथ लेकर भागने लगता है। अब यहाँ पर सर्कस वाले बाकी के लोग भी इन्हें देख लेते हैं और वो इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर विक्टर काफी मुश्किल से इगोर को बचाते हुए अपने घर ले आता है। अब घर पर लाने के तुरंत बाद विक्टर इगोर की कुबड़ी कमर का इलाज करने लगता है। वो यहाँ पर एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाता है और कुछ दवाइयों की मदद से उसकी कमर के अंदर का पस निकालने लगता है ताकि जो उसका बॉडी पोस्चर है वो फिर से ठीक हो जाए। और अच्छी बात ये होती है कि इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली बार सही से खड़ा हो पाता है और अब वो सही से चल सकता है। दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ लोकल में हुए मर्डर और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। विक्टर इगोर से कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं किसी मरे हुए इंसान या किसी भी जानवर को फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना है और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। वो यहाँ पर एक कंटेनर दिखाता है जिसमें कि इंसानी आंखें होती हैं और उसमें जब विक्टर करंट पास करता है तब वो आंखें मूव करने लगती हैं। अब क्योंकि इगोर भी पहले से ही काफी स्मार्ट था इसलिए वो यहाँ पर विक्टर की एक गलती को ठीक करता है। वो विक्टर से कहता है कि तुमने आंखों की नर्व्स को ठीक से अटैच नहीं किया है। विक्टर ये देखकर काफी खुश होता है क्योंकि इगोर ने उसकी गलती ठीक कर दी थी। वो इगोर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब इसके बाद वक्त गुजरने लगता है और ये काम शुरू कर देते हैं। ये लोग यहाँ पर मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करते हैं। ये दोनों अलग अलग बॉडी पार्ट से एक जायंट चिंपैंजी बनाना चाहते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के जैसा होगा। काम खत्म कर लेने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं और यहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की से मिलता है जो कि उस सर्कस में काम करती थी। खैर, वो यहाँ पर लड़की तो इगोर को नहीं पहचान पाती, लेकिन इगोर अभी भी उसे काफी प्यार करता है। लेकिन जब इगोर उसे अपने बारे में बताता है तब वो उसे पहचान लेती है। अब रास्ते में विक्टर इगोर से उस लड़की से दूर रहने के लिए कहता है। वो उसे समझाता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है और अगर तुम अपना ध्यान उस लड़की पर लगाओगे तो तुम काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। खैर, अब इसके बाद ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम पहली बार उस मॉन्स्टर चिंपैंजी को देखते हैं जो कि दिखने में वाकई काफी भयानक था। वो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स में जकड़ा हुआ था और अब टाइम होता है उस
मरे हुए चिंपैंजी में इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का, और इसलिए अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है जिससे कि वो उसे जिंदा कर सके। यहाँ पर इगोर काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन उसकी कंफ्यूजन तब दूर हो जाती है जब वो मरा हुआ चिंपैंजी मूव करने लगता है, और इसका मतलब ये था कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। अब अगले दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर फ्रैंकेस्टाइन उस चिंपैंजी को अपनी यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर उस चिंपैंजी को जिंदा करने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये किसी तरह से उसे जिंदा कर देते हैं। लेकिन उसका जिंदा होना खतरनाक साबित होता है। वो यहाँ पर इधर उधर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से विक्टर अपनी ही बनाई हुई इस क्रिएशन यानी कि इस चिंपैंजी को जान से मार देता है। अब विक्टर के इस प्रयोग के लिए उसे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने इस चिंपैंजी को बनाने के लिए अनकन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल किया है। यहीं पर विक्टर के कुछ क्लासमेट भी होते हैं जो कि काफी रिच होते हैं। वो विक्टर से कहते हैं कि हम तुम्हें फंड देंगे, तुम इन एक्सपेरिमेंट को जारी रखो। साथ ही वो विक्टर से ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड बनाओगे, यानी कि कुछ ऐसे क्रीचर्स जिनसे ये अपने मन मुताबिक काम करा सके। और ये सब करने के लिए वो विक्टर को काफी पैसे ऑफर करता है। यहीं पर हम इगोर को भी देखते हैं जो कि खुश नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विक्टर इन लोगों के साथ काम करे। लेकिन यहाँ पर विक्टर इगोर की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने उस अमीर क्लासमेट के उस दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब इगोर को भी उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि विक्टर ने उसे नई जिंदगी दी थी। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सके, और उन्हें यूनिवर्सिटी में जिंदा किए जाने वाली चिंपैंजी की बात भी पता चल गई थी। लेकिन इन पुलिस ऑफिसर के पास उसके घर को चेक करने का वारंट नहीं होता, और इसलिए विक्टर उन्हें घर चेक करने नहीं देता। दूसरी तरफ इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार किया करता था। वो यहाँ पर इगोर को समझाती है कि तुम विक्टर को समझाओ कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करे, वरना वो फिर से कोई खतरनाक मॉन्स्टर बना देगा। खैर, इसके बाद ये दोनों बहुत सारा वक्त साथ में गुजारते हैं। अब इसके बाद जब इगोर वापस घर पे आता है तो वो देखता है कि वही पुलिसमैन और उसके बाकी के साथी घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं, और इसलिए इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। वो विक्टर से कहता है कि तुम्हारा साथी जो ये एक्सपेरिमेंट करा रहा है उसने हमारे भागने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन विक्टर वहां से नहीं जाता और वो सारी मशीनों को तोड़ने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये मशीनें किसी और के हाथ ना लगे। और इतनी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और वो उन्हें गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुकते। इसलिए विक्टर और उस पुलिस ऑफिसर की आपस में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर काफी लड़ाई होने के बाद विक्टर उसे धक्का देता है, जिस वजह से उस पुलिस वाले का हाथ एक बड़े से गियर के बीच आ जाता है, और इस वजह से उसका हाथ कट जाता है। और दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरिज में बैठकर अपने उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था। यहाँ पर इनका वो दोस्त यानी कि जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था वो इन्हें पैसे देता है। वो कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो और एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ। अब क्योंकि इस शहर में काम करना सेफ नहीं था, इसलिए वो रिच इन्वेस्टर कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, मेरा वहां पर एक फैमिली बंगलो है, तुम वहां पर आराम से खुलकर काम कर सकते हो। यहाँ पर इगोर एक बार उसे फिर से समझाता है कि तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता, और अब इसलिए वो स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट को ठीक से कर सके। अब विक्टर के जाने के बाद वो रिच इन्वेस्टर इगोर से कहता है जैसे ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके द्वारा बनाए गए उस आर्टिफिशियल ह्यूमन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा इसलिए ना उसे कोई मार पाएगा और ना उस पर किसी गोली का असर होगा, और वो मेरा हुक्म मानेगा। ये सब उसे बताते ही वो इगोर के हाथ पैर बंधवाकर उसे पानी में फेंकवा देता है। लेकिन इगोर काफी मुश्किल के साथ अपनी रस्सियों को खोल लेता है और अपनी जान बचाते हुए ऊपर आ जाता है। अब अपनी जान बचाने के बाद वो अपनी उसी सर्कस वाले लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है और हमें उसकी जान बचानी होगी, इसलिए ये दोनों मिलकर भी स्कॉटलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो यहाँ पर पहुंचते ही विक्टर को सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी विक्टर अपने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहता है। वो यहाँ पर इगोर को एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक तूफान आया था जिसमें कि मेरा बड़ा भाई मारा गया था, और कहीं ना कहीं विक्टर अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है। अब कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था। अब इस एक्सपेरिमेंट में जब करंट दिया जाता है तब बहुत ही ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी कि बहुत सारी बिजली जनरेट हो जाती है और इस वजह से हर जगह तबाही होने लगती है। यहाँ पर हर चीज बर्बाद होने लगती है और इससे उनकी मशीन में भी ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर विक्टर से कहता है कि इस पूरी तबाही के पीछे तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। अब इनकी इसी बातचीत के दौरान वो मॉन्स्टर भी जाग जाता है जिसे कि विक्टर ने बनाया था।
विक्टर यहाँ पर खुश होता है कि उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। यहाँ पर विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक दिख रहा था। वो अपनी गन निकाल कर उसे शूट करता है। इससे उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता है और उसे मार देता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर विक्टर और इगोर को भी मारने लगता है। वो इन दोनों को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आखिर में काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को यहीं पर मार देते हैं। अब आखिर में विक्टर को समुद्र के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो यहाँ पर इगोर को एक लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो, क्योंकि शुरू में विक्टर ने इगोर से उस लड़की से मिलने को मना कर दिया था। और इसके अलावा विक्टर ने इगोर से लेटर में माफी भी मांगी होती है, क्योंकि इगोर उसे बार बार उस एक्सपेरिमेंट को ना करने के लिए समझाता रहा, लेकिन उसने उसकी एक ना मानी। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।